उसको 73वें गणतंत्र की बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं इस दुखद प्रसंग के साथ कि आज सही माने में हमारा गणतंत्र ग्रहण का शिकार हो गया है, इसको ग्रसित हो गया है। जनतांत्रिक तरीके मतलब चुनावों के द्वारा ये जो व्यापक ये बहुमत प्राप्त कर ली है सरकार, उसके बल पर उसको दिखा करके आज की तारीख में सच माने में सरकार काम नहीं कर रही है। आज की तारीख में वह जो सामूहिक नेतृत्व होता है वह भी काम कर नहीं रहा है, वह कहीं ना कहीं से अधिनायकत्व काम कर रहा है और उस अधिनायक के पीछे पूरा पूरा कारपोरेट खड़ा है, वो अपने हितों में उस आदमी से काम करवाया जा रहा है। तो यह आज की तारीख में बहुत ही दुखद प्रसंग है और यही कारण है कि विधायिका और कार्यपालिका तो इनके चंगुल में काम कर ही रही थी, न्यायपालिका जो थोड़ी सी अलग तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और हमला हमारे साथियों ने भी उसका जिक्र किया कि अपना किस तरीके से जजों पर और जो मुख्य न्यायाधीश पर प्रेशर किया जा रहा है, अपनी बातों को उसके मुंह में डाल करके उसको कहमाने की उसको कोशिश कर रही है। ये सारे उपक्रम और सेना के नाम पर भावनात्मक दोहन करने का काम किया जा रहा है। सेना के नाम पर, सेना पे उंगली मत उठाओ। अरे सेना पर उंगली कौन उठा रहा है? सवाल यह है कि जो सैनिक गतिविधियां सेना के बीच में भी, सेना से हमारे सिपाही जो ये रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती के नाम पर आप पिछले 8 सालों में 40,000 आप भर्ती निकाले, और वो भी क्या भर्ती निकाले? अग्निवीर की भर्ती निकाले। 4 साल के जो संविदा पर आप उनको भर्ती कर रहे हैं, तो सेना का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? 300 टन आरडीएक्स इसी सेना के लोग वहां वो आता है और उसको बर्स्ट करता है और पूरे देश की हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है, और आप कहते हैं सेना पर आप उंगली मत उठाइए। तो सेना पर उंगली कहां उठ रही है? उंगली तो उठ रही है इस सरकार पर, जो सरकार अधिनायकवादी सरकार है। एक आदमी को रात में इल्हाम हो जाता है, किसी समय इल्हाम हो जाता है, न कहीं कोई चर्चा, न कहीं कोई बात, न कहीं कोई मशवरा, जो उसके दिमाग में आ जाता है अपना घोषणा कर देता है, और उसके बाद 6 साल बाद उस पर जांच बैठती है और कहा जाता है कि अब तो जो होना था सो हो गया, अब क्या होगा। तो इस तरीके के ये पूरी की पूरी हमारा ये 73वें गणतंत्र दिवस पर हमारा पूरा पूरा गणतंत्र खतरे में पड़ गया है। और सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है हमारे उस संविधान का, जिसका हम आज जो सो ये 73वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसके अंदर का जो मूलभूत जो उसकी आत्मा है, समाजवाद उसकी आत्मा है, पंथ निरपेक्षता उसकी आत्मा है, गणतंत्र उसकी अंतरात्मा है, लोक कल्याणकारी राज्य उसके अंतरात्मा है। इन सारी चीजों पर हमला करके लगभग ध्वस्त किया जा चुका है। लोक कल्याणकारी राज्य का मामला खत्म हो गया है। अब सरकार केवल धंधा कर रही है, धंधे पर उतारू हो गई है, और उसमें भी देश की ही संपदा, हमारे देश की संपदा को चंद अपने मित्रों के माध्यम से दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, और यहाँ पर नाटक किया जा रहा है कि हम ये बाहर से पूंजी मंगवा रहे हैं, और जो सो वो यहाँ रेडिया चल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स अपना मीट किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो छद्म का वातावरण बना करके, छद्म का माहौल बना करके और देश को एक तरीके से ढकने की कोशिश की जा रही है। पारदर्शिता जैसी चीज एकदम गायब हो गई है। जो कुछ भी सरकार कहती है आप उसको मान लीजिए। देश की सारी मीडिया को खरीद लिया गया है, और अगर कहीं से कोई सत्य उद्घाटित होता भी है तो उस सत्य को ढकने की बार बार कोशिश की जा रही है। हम उसका जिक्र करेंगे। जो चीजें 2002 में हुई थी, कितना भयंकर नरसंहार हुआ था, देश से उसको मिटा दिया गया। वो बात आज की तारीख में भी अगर कहीं, माने उस समय भी जिन लोगों को सजा हुई थी, आजीवन कारावास हुआ था, उन सारे लोगों को सम्मान पूर्वक बाहर ला करके आप उनको मिठाइयां बांट करके, माला पहना करके, उन सारे अपराधियों को भी आप जो तो ये आप सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देश इस समय हमारा गणतंत्रात्मक पद्धति
बेहद खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए आज जरूरत है उस देश में वैसे सारे लोगों को जो कि इस नफरत के माहौल से निकालना चाहते हैं और वाकई मोहब्बत को बांटना चाहते हैं, प्रेम को अपना सिखाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं देश की जनता को, और देश की जनता के हितों में आम आदमी के उन्नयन के लिए, उनके भावनात्मक दोहन से उनको बचाने के लिए। और ये लोग क्या करेंगे, गंगा का नाम लेकर के, गंगा हमारी जीवनदायिनी माँ है, और उस गंगा के ऊपर उसकी सफाई के लिए माने हर तरह से लूट 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 केवल हो रही है। उस गंगा को साफ करने के लिए इन लोगों ने इतना धन अपव्यय किया, और उस गंगा में गंगा विलास क्रूज ये चला रहे हैं। रेत माने जहां पर छोटी छोटी नावें नहीं चल सकती हैं, उसमें बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक 51 दिन की यात्रा करवा रहे हैं, और केवल बकवास फोकस वो ओविन का क्रूज जाकर के फंस गया छपरा में, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को उभार करके एक छद्म वातावरण बना करके हमारे यहाँ गणतांत्रिक पद्धति को, हमारे देश के इस पूरे संविधान के मूलभूत ढांचे जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा को ही खत्म करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये 73वें गणतंत्र दिवस पर हम ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हमारे देश से कि ये उसके रक्षार्थ एक व्यापक लामबंदी किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आप सारे लोग बहुत बहुत शुभकामना। दर्शकों, आपने पूरा हमारे सभी, आपने जो हमारे वक्ता हैं, विद्वान हैं, उनको आपने सुना। मैं आज नवरीत सिंह जो हैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं बहुजन संवाद की ओर से। नवरीत सिंह जो है दिल्ली के अंदर जो हिंसा, जो गृह मंत्रालय की साजिश से हुई थी, उसके अंदर किसान आंदोलन में उनकी मौत हुई थी। आज पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि देने का काम नवरीत को किया गया है। मैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे शहीद हुए थे, हम उनको भी आज याद करते हैं। और दर्शकों से हम अपील करना चाहते हैं कि केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा, केवल विश्लेषण से काम नहीं चलेगा, संविधान को बचाने के लिए कुछ नेताओं के भाषणों से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टियों के आगे आने से काम नहीं चलेगा। इस देश के हर नागरिक को संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी करनी पड़ेगी, और सड़क पर ना उतरे तो जो भी कुछ वो कर सकता है या कर सकती है उनको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, और इसलिए संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आप